हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिनी टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एप्पल टीवी प्लस पे रिलीज हुए सी टीवी सीरीज के पहले सीजन के पहले एपिसोड को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस सीरीज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सीरीज के मेन कैरेक्टर कुछ इस प्रकार हैं। स्टोरी को अनफोल्ड करने से पहले हमें बताया जाता है कि 21st सेंचुरी में एक खतरनाक वायरस की वजह से दुनिया की आबादी लगभग 2 मिलियन के करीब रह गई है और जो इंसान इस धरती पे बचे हुए हैं वो सभी लोग अंधे हो चुके हैं और बहुत साल बीत जाने के बाद आंखों से देखने का सपना एक छलावा या मिथ से कम नहीं है और यहाँ तक कि इसके बारे में बात करना भी लोग धर्म के खिलाफ समझते हैं। कहानी की शुरुआत माग्रा के चीख से होती है जो बिल्कुल डिलीवरी के करीब है और उसकी चीख को सुनकर और पेरिस वहाँ आकर माग्रा को शांत रहने को कहती है और पेरिस उसके पास आकर उससे यही कहती है कि अब मैं तुम्हारे बच्चों को गाना गाकर दुनिया में लाऊंगी। जिसके बाद पेरिस उसे गाना सुनाने लगती है और अपने पति के बारे में पूछने पर पता चलता है कि उनके कबीले पे हमला होने वाला है, जिसकी वजह से बाबा वॉस इस गांव की रक्षा करने के लिए अगुवाई कर रहा है और फिर हम सभी लोगों को इस लड़ाई में भाग लेने के लिए सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं। जिसके बाद बाबा वॉस दीवार की तरफ चलने को कहता है और फिर उस जगह पहुंचने के बाद बाबा बॉस अपने साथियों से सूंघ कर पता लगाने को कहता है कि वो लोग पास आए कि नहीं, जहाँ पर उनके साथी उसे ये बताते हैं कि जल्दी एक टुकड़ी नदी पार कर उन लोगों के पास आने वाली है। और फिर बाबा बॉस मटल से पूछता है कि तुम्हारी भविष्यवाणी क्या कहती है, जिसका जवाब देते हुए वो कहती है कि वो लोग हम लोगों को मारने के इरादे से आ रहे हैं और आयरुस उसे बताती है कि एक बहुत बड़ी टुकड़ी हम पे हमला करने आ रही है और उन लोग की संख्या लगभग 200 होगी जो पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं। जहां वो सबसे कहता है कि अल्कनी हमारा घर है और हम लोग एक हैं और हम लोग एक साथ मिलकर दुश्मन का सामना करेंगे। और फिर वो अपने सिंग से भोपू की आवाज निकालकर युद्ध की घोषणा करता है और सभी लोग मिलकर डांस और गाना गाते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। और इधर हम पेरिस को माग्रा की डिलीवरी कराते हुए देखते हैं, जहाँ माग्रा उससे यही पूछती है कि मुझे ये कोई आम हमला नहीं लग रहा है, ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। पेरिस उसे सच बताते हुए कहती है कि विच फाइंडर्स यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहे हैं। और फिर हम उनकी आर्मी को मार्च करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक सैनिक उन लोगों को रुकने के लिए कहता है और फिर वो सैनिक एक आदमी को पकड़कर उसके पास लाता है, जहाँ पर विच फाइंडर अपना परिचय देते हुए कहता है कि मेरा नाम टेमेक्टी जून है और मैं इस सेना का जनरल हूँ। और वो शख्स उसे बताता है कि उसी ने यहाँ तक पहुँचने का संदेश उनको दिया था। और फिर वो शख्स माग्रा के बारे में बताते हुए कहता है कि सर्दियों के अंत में वो हमारे गांव में भटक कर आ गई थी, जो कि हमारे लिए पूरी तरह से अजनबी थी। और उसे जब पूछा गया तो उसने बताया कि वो बर्फीले तूफान की वजह से खो गई है और उसने हमारे मुखिया के सामने यहाँ पर रहने की गुजारिश की क्योंकि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट थी और मुखिया ने उसको पनाह देते हुए उससे शादी कर ली और वो लोग तब से एक दूसरे के साथ हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि माग्रा को एक बच्चा पैदा होता है और फिर जनरल उससे यही कहता है कि मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मेरे फायदे का हो। और फिर वो शख्स जनरल को एक हार देते हुए कहता है कि इस पे उसका नाम लिखा है और जब जनरल उसको पढ़ता है तो उस हार पे जेला मरेल का नाम लिखा होता है। और वो शख्स उसे ये भी बताता है कि ये हार उसके प्यार की निशानी है और ये उसी शख्स का नाम है जिसे आप लोग सालों से ढूंढ रहे हैं। और वो उसे ये भी बताता है कि माग्रा पासी गांव में उस शैतान के बच्चे को जन्म देने वाली है और विच फाइंडर उसे उसके गांव की सुरक्षा प्रणाली को उसे बताने को कहता है और उसे ये भी कहता है कि अगर तुमने सही से नहीं बताया तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा और अगर तुम्हारी बातें सही हुई तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। और इधर जब माग्रा अपने पहले बच्चे को देख रही होती है तभी उसे पता चलता है कि उसके पेट में एक और बच्चा है और पेरिस को ना चाहते हुए भी उसका सिजेरियन करना पड़ता है। और फिर हम इधर जनरल के सैनिकों को गांव वालों के पास आते हुए देखते हैं और जैसे ही जनरल के सैनिक उनके पास आकर दीवार पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, बाबा बॉस के इशारे पे उसके साथी रस्सियों से झूलते हुए उन्हें गिराने और मारने लगते हैं। और फिर बाबा बॉस उन्हें शांत रहने को कहता है और जैसे ही वो इधर उधर सूंघने लगता है नीचे खड़े सैनिक लोगों को मारने लगते हैं, जिसके बाद बाबा बॉस रस्सी को पकड़कर उन लोगों को मारने लगता है और उसके साथी भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन नीचे खड़े सैनिक लोहे के सामानों से और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाते हैं और फिर हम जनरल के आदमी और कबीलों के बीच जबरदस्त फाइट देखते हैं।
और जब वो लोग हारने लगते हैं तो बाबा बास वहाँ से पीछे हटने को कहता है और फिर बाबा बास थोड़ी दूर पीछे जाने के बाद रस्सियों को काट देता है, जिसकी वजह से सारी चट्टानें जनरल के आदमियों के ऊपर गिरने लगती हैं। और फिर बाबा बास फिर से अपने साथी से भविष्य बताने को कहता है, जिस पर वो उसे यही बताती है कि वो बहुत ज्यादा नफरत के साथ साथ एक अजीब सी शांति महसूस कर रही है। और अयूरा उससे ये बताती है कि वो लोग अभी भी नदी के किनारे मौजूद हैं, लेकिन उनके सैनिकों की संख्या पहले से कुछ कम हुई है। और जिसके बाद बाबा बॉस सभी लोगों को गांव वापस लौटने को कहता है। और इधर मागरा को एक बच्ची पैदा होती है और पेरिस मागरा से कहती है कि तुम्हें बच्चे के असली पिता का नाम लेते हुए उनके कानों में बोलना चाहिए, जिस पर मागरा जेला मरेल का नाम लेती है। और फिर कबीलों के लोग वापस आ जाते हैं, जहां बाबा बास गांव वालों को बताता है कि विच फाइंडर के लोग और रानी केन की आधी सेना घाटी में खड़ी है और दीवार टूटने की वजह से हम यहाँ पे फंस गए हैं और हमें यहीं पर जंग के लिए तैयारी करनी होगी और ये सारी चीजें हमें तूफान गुजरने से पहले करना होगा। और फिर बाबा बॉस अपने घर में आकर अपने बच्चों से मिलता है और सारी बातें वो पेरिस और मागरा को बता देता है, जिसके बाद मागरा उससे यही पूछती है कि हम लोग अब कैसे बचेंगे, जिस पर बाबा बॉस मागरा से कहता है, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। उनके पास एक पूरी सेना है और तूफान खत्म हो जाने के बाद वो यहाँ पे जरूर आएंगे। और वो उन लोगों से ये भी कहता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी सिर्फ शांति चाहता था ताकि मैं अपने बच्चों के लिए एक घर बना सकूं और इस आखिरी घड़ी में अब मेरे पास दो बच्चे हैं। और फिर कबीले वाले आकर उसे बाहर बुलाते हैं, जहाँ बाहर बुलाने पे उसे पता चलता है कि कबीले वालों ने ये डिसीजन लिया है कि वो लोग मागरा को विच फाइंडर को सौंप देंगे और शायद इससे उनकी जान बच जाए। और इधर पेरिस मागरा को जेला मरेल का गिफ्ट देते हुए उससे यही कहती है कि अब बच्चों के साथ एक लंबी जर्नी पे जाने का वक्त आ चुका है। और इधर बाबा बॉस गांव वालों से यही कहता है कि बिना अपने हाथ और पैरों के तुम लोग एक औरत और उसके 2 बच्चों को नहीं ले जा पाओगे, जिस पर कबीले की फिलहाल की मुखिया उससे यही कहती है कि तुम हम सबको नहीं मार पाओगे, जिस पर बाबा बॉस उससे यही कहता है, ये सच है लेकिन 4-5 को तो लेके ही मरूंगा और जो लोग अभी मरना चाहते हैं वो सभी लोग आगे आ जाए। और फिर कुछ लोग बाबा बॉस के सपोर्ट में आते हुए उसकी तरफ आ जाते हैं और जैसे ही वो लोग लड़ने वाले होते हैं पेरिस आकर उन्हें रोक देती है और फिर वो कहती है कि तुम लोग अब चाहे जो कुछ कहो, तूफान रुक चुका है और वो लगभग आधे रास्ते तक पहुंच चुके होंगे और वो लोग यहाँ पे आने के बाद किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाले, यहाँ तक कि तुम्हारे घरों को भी जला देंगे। अगर तुम्हें उन लोगों से बचना है तो हमें यहाँ से एक आदमी के द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलकर पुल को पार करते हुए यहाँ से दूर जाना होगा। और फिर सभी लोग उस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं, जहाँ पेरिस उनको रास्ता दिखाते हुए उस पुल तक ले जाती है। और जब जनरल अपनी आर्मी के साथ उस गांव में पहुंचता है तो गांव पूरी तरह से खाली मिलता है, जिसके बाद उसका आदमी उसे बताता है कि उसने 2 नवजात बच्चों की आवाज को सुना है और वो लोग पूर्व की दिशा में जा रहे हैं। और इधर धीरे धीरे करके कबीले वाले पेरिस की मार्गदर्शक में उस पुल को पार कर रहे होते हैं। और इधर जनरल उस नदी के पास आने पर अपने कुत्तों को छोड़ देता है और फिर जनरल उस नदी तक पहुंचने के बाद जब वो किनारे जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक पुल है और फिर वो गैदर बैग्स को बुलाकर उस पुल पर ढकेलते हुए उसे चलने को कहता है। और दूसरी तरफ बाबा बॉस और कबीले वाले अभी भी उस पुल पर चलते हुए उस नदी को पार कर रहे होते हैं और बाबा बॉस दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद रस्सियों को काट देता है, जिसकी वजह से गैदर बैग्स गिरने ही वाला होता है कि गैदर बैग्स रुकने के लिए कहता है, जिस पर बाबा बॉस उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ खींच लेता है और उसके बाद पुल की रस्सियों को पूरी तरह से काट देता है, जिसकी वजह से जनरल के कुछ सैनिक या आदमी नदी में गिर जाते हैं। और फिर जनरल पंछी की मदद से रानी को संदेश पहुंचवाता है और फिर हम कंजुआ डैम में रानी के महल को देखते हैं और फिर रानी के आदमी उस मैसेज को रानी को देते हैं और उसे पढ़ने के बाद रानी अपने मंदिर में जाती है, जहाँ बहुत सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं और सर झुकाने के बाद उस मैसेज को अपने आदमी को पढ़ने के लिए देती है। फिर वो सभी लोगों से कहती है कि मेरी बहन को मारने वाला शैतान जिसे प्रकाश की शक्ति दी गई थी वो जेला मरेल अभी भी जिंदा है और इसके साथ साथ उसके 2 बच्चों ने भी इस दुनिया में कदम रख दिया है। और सभी को अपने सामने झुकने को कहकर वो सभी से कहती है कि तुम सभी लोग भूल रहे हो कि एक बार प्रकाश की बुराई ने दुनिया को लगभग नष्ट कर दिया था, जहाँ आदमियों ने
इसे नियंत्रित करते हुए भगवान के हर फैसलों को बदलने की कोशिश की थी और देखते ही देखते सारी दुनिया इसके चपेट में आ गई। और फिर लेडी जी से वो कहती है कि जनरल को ये संदेश भेजो कि अब उसका काम सिर्फ जेरल मोराल को खोजना ही नहीं है, उसके बच्चों को खोजकर मेरे पास लाना है। और फिर इधर मार्गरा जेरल मोराल के बारे में बताते हुए सबसे यही कहती है कि मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती थी और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो धर्म को नहीं मानता है और विच फाइंडर्स उसे ढूंढने के लिए इसलिए आए थे क्योंकि उसके पास एक जादुई शक्ति या शैतानी शक्ति थी जिसकी वजह से वो अब भी देख सकता था। और वो इस बात का प्रचार करता था जो हथियार जो उपकरण हमने कहानियों में सुने हैं उसे भगवान ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया था और देखने की शक्ति पहले के सभी इंसानों में थी। और वो कहता था कि अगर हम उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें तो हम भी उसकी तरह देख सकते हैं। और बाबा बॉस सभी से यही कहता है कि अब हमारे पीछे कुछ भी नहीं है और अगर अभी भी किसी को नाराजगी है तो वो सामने आकर मुझसे बहस कर सकता है। और फिर वो लोग जेरल मोराल के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो अब अपनी नई बस्ती बसा सकते हैं। और फिर पेरिस वहाँ पे पहुँचने के बाद बाबा बॉस से यही कहती है कि तुम्हें हमेशा सावधान रहना होगा क्योंकि विच फाइंडर या रानी हमें ढूंढना नहीं छोड़ेगी और इसी वजह से कभी ना कभी हमें ढूंढा जा सकता है और इसीलिए हमें हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी होगी। और फिर बाबा बॉस पहाड़ पर के सीढ़ियों को वहाँ से हटा देता है और जब बाबा बॉस अपने बच्चों को लेकर उन्हें खिला रहा होता है तो हमें पता चलता है कि उसके बच्चे देख सकते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये था इस एपिसोड का पूरा एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे चैनल के अदर वीडियो को देखकर आप एंजॉय कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।